जो कानून व्यवस्था की देखभाल करते हैं यानी गृह मंत्रालय, जो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सारी चीजों के बारे में गाइड करते हैं, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, अब उनको ही सुप्रीम कोर्ट ने सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, उनसे सीधा सीधा जवाब मांगा गया है और रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है कि जो दूसरों से रिपोर्ट मांगते थे, अब उन्हें खुद अपने मंत्रालय से जुड़ी हुई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करनी है। जी, गृह मंत्रालय यानी अमित शाह का डिपार्टमेंट, इस विभाग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाराजगी झेलनी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल ईसाई समुदाय और उनके चर्चों पर हमलों को लेकर सरकार के बयान को सीधा और साफ तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। यानी जो सरकार की तरफ से कहा गया था कि सभी चीजें जो हैं वो सही हो रही हैं और हमने उन लोगों पर कार्रवाई भी की है जिन्होंने इस तरीके की हरकत की है, लेकिन इस बयान को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नजरअंदाज कर देना काफी बड़े संकेत देता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ही गृह मंत्रालय से कहा है कि वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड सहित कई अन्य राज्यों से ईसाई संस्थानों पर हमलों पर रिपोर्ट मांगे। जैसा एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2 हफ्ते पहले हुई सुनवाई पर सरकार ने ऐसी रिपोर्ट को गलत बताया था, लेकिन इसी बीच 2 दिन पहले पंजाब में चर्च पर हमले की खबर आ गई। अभी हाल ही की खबर है, जो पंजाब में चर्च पर हमला न केवल किया गया बल्कि वहां पर मौजूद भगवान यीशु मसीह और उसके साथ साथ मां मरियम की मूर्ति को तोड़ दिया गया, पूरी तरीके से खंडित कर दिया गया और उनकी मूर्ति के सर काट जो उपद्रवी थे वो अपने साथ ही लेकर चले गए और जाते जाते उन्होंने पादरी की कार को भी आग के हवाले कर दिया और वहां पर काफी ज्यादा शीशे और खिड़कियों की तोड़फोड़ भी की थी। अब ऐसे में जब सरकार की तरफ से एक तरफ ये कहा गया कि जो भी घटनाएं हुई हैं उन पर हमने त्वरित कार्रवाई की है और पूरी तरह से उन लोगों के साथ इंसाफ किया है जो पीड़ित थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पूरी तरीके से रिपोर्ट जो दी गई थी उसको खारिज कर दिया गया और उनसे नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा गया कि अभी हाल ही में जो पंजाब में घटना हुई थी, क्या उस पर त्वरित कार्रवाई की गई है? क्या उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो इस तरीके की घटना करके निकल गए? इस तरह का जघन्य अपराध वो भी चर्च में जाकर उन लोगों ने किया, क्या उन पर सही तरीके की कार्रवाई हुई है? अब गृह मंत्रालय राज्य से रिपोर्ट मांगेगा और सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कहा है कि किसी पर हमले का मतलब ये नहीं है कि ये उसके समुदाय पर हमला है, लेकिन अगर इसे जनहित याचिका यानी PIL में उठाया गया है तो ऐसी किसी भी घटना के दावों को सत्यापित करने की जरूरत है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सत्यापन पर यह पाया गया है कि जनहित याचिका में अधिकांश कथित मामले झूठे हैं और एक वेब पोर्टल पर प्रकाशित एक लेख पर आधारित हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस तरह की जनहित याचिका में कोर्ट को आदेश नहीं देना चाहिए, नहीं तो भानुमति का पिटारा खुल जाएगा। बेंच ने राज्यों से रिपोर्ट मांगने के लिए गृह मंत्रालय के 2 महीने का वक्त दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अदालत केवल इस बात से चिंतित है कि ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति पर उसके पहले के फैसलों का पालन राज्य द्वारा किया जाता है। कोर्ट का आदेश नेशनल सॉलिडेरिटी फोरम के रेव डॉक्टर पीटर मचाडो, इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया के रेव विजयेश लाल और अन्य लोगों द्वारा देश में ईसाई समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हिंसा का दबाव करने वाली जनहित याचिका पर आया है। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ये पता लगाने के लिए कहा था कि क्या राज्य और उसके 2018 के फैसलों का पालन कर रहे हैं, जिसमें सांप्रदायिक हिंसा और लिंचिंग को रोकने के लिए पुलिस को स्पष्ट तरीके से निर्देश दिए गए थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने पिछली सुनवाई पर यह बताया था कि पिछले कई महीनों में धार्मिक समुदायों पर लगभग 505 हमले हुए थे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सरकार से कहा है कि हमने तहसीन पूनावाला फैसले में ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक रूपरेखा तैयार की थी। हम जानना चाहते हैं कि क्या राज्यों द्वारा फैसले में हमारे निर्देशों का पालन किया जा रहा है। अदालत में चल रही सुनवाई के बीच पंजाब के तरन तारण में एक चर्च पर हमले और पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाने की खबर सामने आई है। इसी तरह हरियाणा के विभिन्न जिलों से भी पादरियों और चर्च पर हमले की शिकायतें पुलिस के पास आती रहती हैं, लेकिन जिस तरह से उन पर कार्रवाई होती है और जो आरोपी होते हैं उनको किस
तरह से उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाती है पुलिस प्रशासन के द्वारा, वो बताने की जरूरत नहीं है। और अब इन्हीं सब चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो हमने पहले निर्देश दिए थे, चाहे वो लिंचिंग का मामला हो या फिर धर्म स्थलों पर इस तरीके से तोड़फोड़ का मामला हो, इस तरह से हमले का मामला हो, उन पर हमने जो निर्देश दिए थे, क्या राज्य सरकार और उनकी पुलिस के द्वारा उन निर्देशों का पालन इन मामलों में किया जा रहा है? क्योंकि लिंचिंग की घटनाओं पर अगर आप ध्यान देंगे तो लिंचिंग की घटनाएं जब से ये जो है पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया था, लेकिन उसके बाद भी अभी तक लगातार लिंचिंग की घटनाएं सामने आती हैं। कहीं पर लोगों की जान चली जाती है, बुरी तरीके से पीटा जाता है, उन्हें जलाया जाता है, इस तरह से लोगों के साथ लिंचिंग की जाती है। भीड़ इस तरह हावी हो जाती है लोगों पर, चाहे वो चोर हो या फिर चोरी के शक में उसे पीट पीट कर मार डालने की घटना हो। ऐसी तमाम घटनाएं हमारे सामने ताजा तरीन उदाहरण पेश हैं, जिसमें ये देखने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी लिंचिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने में राज्य सरकारें किस तरह से नाकामयाब हुई हैं। और चर्च पर ये अभी हाल ही में जो हमला हुआ है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से गंभीर है। और जो भी, चाहे वो ईसाई धर्म हो, मुस्लिम समुदाय हो या फिर हिंदू धर्म हो, किसी भी धर्म में धार्मिक स्थलों और लोगों पर, समुदायों पर सीधे तौर पर जो हमले हो रहे हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। और इसी के चलते अब गृह मंत्रालय से कहा गया है कि आप राज्यों से रिपोर्ट मांगिए। हमें नहीं पता है कि वो रिपोर्ट कैसे आएगी, कहां से आएगी, जो भी रिपोर्ट है वो आप हमारे सामने पेश करिए। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इन मामलों में जो है आपने किस तरीके से कार्रवाई की है, क्या उन सभी निर्देशों का पालन किया गया है या फिर नहीं किया गया है जो खुद हमारे द्वारा दिए गए थे। अगर इस तरीके से पालन हुआ होता तो लिंचिंग की और इस तरह धर्म स्थलों पर घटनाएं लगातार नहीं बढ़ रही होती। जब साफ और सख्त लफ्जों में गृह मंत्रालय पर पूरी तरीके से अब ये तंज के साथ साथ ये जांच करने का पूरा आदेश जो दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पेश करने के लिए कह दिया गया है, तो गृह मंत्रालय की कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि गृह मंत्रालय मतलब अमित शाह और अमित शाह मतलब चाणक्य, जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की अब मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो सारी चीजें उन्हीं के अंडर आती हैं और जो भी चीजें होती हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हो या फिर जो भी है, पूरा गृह मंत्रालय उनके अंडर है। ऐसे में अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है या फिर सही से पूरे मामले की जांच नहीं करता है, जो दोषी होता है उसे नहीं गिरफ्तार करते हैं, निर्दोषों को गिरफ्तार करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं पुलिस वाले, तो इन सभी घटनाओं पर अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। और अब पुलिस प्रशासन ने अगर कोई गलती की तो उसका खामियाजा सीधा सीधा गृह मंत्रालय को भुगतना पड़ेगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।